हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन हमें चाहे निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। मार्केट में ना इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी 1% के आसपास निफ्टी 50 और 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है निफ्टी 50 से। और बैंक निफ्टी का गिरने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? बैंकिंग सेक्टर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारे के सारे सेक्टर आज ना लाल में थे। इस वजह से ना बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर बना और बैंक निफ्टी धड़ाम से गिरा है। और वहीं अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो सुबह की टाइम मार्केट जब ओपन हुआ था करीब करीब 2-2.5 घंटे के आसपास है ना मार्केट को बचा रहा था। करीब करीब 2 घंटे के आसपास मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 9:15 पे मार्केट चालू हुआ और 12 बजे तक निफ्टी 50 ने कोशिश करी ना गिरे। बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी 50 ने कोशिश करी कि वो ना गिरे, बट बैंक निफ्टी के प्रेशर्स के कारण है ना 12 बजे के बाद सेकंड हाफ में भी निफ्टी 50 में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। अगर मैं ऊपर से नीचे मार्कआउट करूँ तो 197 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में भी देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहली बात, कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी है, इस वजह से दोनों की एक्सपायरी वेडनेसडे को है। और एक चीज और बता दूं, एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव देखने को मिल गया है हमें मार्केट के अंदर। कल कुछ भी हो सकता है, एज अ मार्केट को साइडवेज भी रखा जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं ट्रैप पोजीशंस भी बनवाई जा सकती है, ट्रैप भी करा जा सकता है मार्केट के अंदर ऑप्शंस सेलर्स या ऑप्शंस बायर्स के द्वारा, है ना। अभी का जो सिनेरियो क्या कह रहा है, वो लेवल्स पे काम करने का कह रहा है कि जहां पे आपको सपोर्ट का लेवल मिले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिले, वो कौन से वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात, 24,200 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, आज के दिन नीचे बंद करके क्लोजिंग दे दी है। अब एक चीज मैं बताऊं, अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग देखिए इस पॉइंट के आसपास कहीं खुलता है ना, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी ना आप लोगों के लिए, ये ट्रेंड लाइन एज अ अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले कहीं और इसका रजिस्टेंस माने, इस लेवल को ना एज अ रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर एक चीज और हो जाती, अगर ये मार्केट ऐसे गिरा है, तीसरी बार इसके ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट जाता ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन और भी ज्यादा निकल के आता, लेकिन इसने थर्ड बारी में इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी का जो रेजिस्टेंस है ना, क्लियर बात बताऊं, पहला ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट तो कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा। देन फिर उसके बाद का जो रेजिस्टेंस निकलेगा 24,350 करेगा, फिर 24,500 का फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा हमारा। अगर इसके ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता है और ऐसा कहीं भी नहीं ऐसी बाइंग की पोजीशन मारता है, मतलब मार्केट है ना 24,500 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता है और इसी के ऊपर सर्टेन ऊपर की तरफ टिका रहता है ना, तो आपको है ना कहीं मार्केट 24,651 तक जाता हुआ सा देखने को मिलेगा। और जो कि 24,651 का जो लेवल है ना, वो एज अ मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का लेवल है। पूरा यहाँ से लेकर 51 से लेकर 800 का पूरा रेजिस्टेंस का जोन निकल के आता है, जहां से सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की संभावना है। यहाँ से जो सेलर्स है ना मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे, बट इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आएगा इनकी जो बीच में, जो कि 24,500 का लेवल भी, ये वाला जो लेवल है ना, ये भी कोई ऐसा तुच्चा मुच्चा लेवल नहीं है। इसको भी ना मार्केट ने कई बार कोशिश करी है, अभी कुछ दिनों में 12 अगस्त से कोशिश करा बट ब्रेक नहीं कर पाया। इस लेवल पे आते सी मार्केट को नीचे गिरा दिया जाता है धम 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 करके, और 24,200 के नीचे क्लोजिंग करवा दी। अब सपोर्ट की बात बताऊं तो 24,000 का जो लेवल है ना, यहीं से 24,000 से लेकर पूरा 23,917, 23,900 का पहला सपोर्ट का लेवल निकल के आता है और 23,800 पे दूसरा सपोर्ट है, देन 23,700 पे तीसरा सपोर्ट है। अब ये जो प्रॉपर ये वाला जो लेवल है ना, पूरा ये जो सपोर्ट का लेवल निकल के आता है, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना आपको, तो इस जगह पे ना आपको ना सेलिंग को अवॉइड करना है। सेलिंग को क्या करना है? अवॉइड करना, क्योंकि एक ऐसा एरिया निकल के आ रहा है जो कि एज अ बायर्स का भी जोन निकल के आ रहा है। यहाँ से ना कभी भी किसी वक्त बायर्स की ना एंट्री होने की संभावना है, यहाँ से ना बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, है ना। जो निफ्टी 50 की बात करूं ना एज अ बड़ी, उसमें बताऊं तो सपोर्ट आपके लिए यही वाला लेवल है, और निफ्टी 50 जो है ना हमारा करीब करीब इस पॉइंट से लेकर ये वाला 400, मतलब 400-500 पॉइंट की रेंज में ना अभी फंसा हुआ है। इसको ब्रेक डाउन जहां से हम बियरिश मोमेंटम बताएंगे ना, वो कौन सा रहेगा कि करीब करीब ये वाला जो लेवल है ना अपना, नीचे का तो बेयरिश का तो मैं क्या ही बोलूं, सब दूर सपोर्ट ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है ना, अभी भी देखा जाए बुलिश का ही है।
रियलिटी बताऊं, निफ्टी 50 में इतनी कमजोरी नहीं है जितनी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अतकी कमजोरी निकल के आ रही है, लेकिन निफ्टी 50 के लिए रास्ते खुले ही नहीं है। रास्ता कहां से खुला हुआ है? 24,000 तक का, फिर उसके नीचे 23,800 की सपोर्ट है, फिर 23,700 की सपोर्ट है। हर 100 पॉइंट पे निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट है और हर 100 पॉइंट पे निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस है। जो बड़ा सेल ऑफ जो सेल्स की जो बात करें ना, वो आने की संभावना थोड़ी कम सी लगती हुई सी दिख रही है, आती हुई सी नजर आ रही है निफ्टी 50 के लिए। और ऊपर जाने के लिए भी ना आपको 24,500 का लेवल ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है निफ्टी 50 के अंदर। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं ना, तो पूरा का पूरा जो भी मैंने कल स्कैल्पिंग के लेवल बताए थे उनको धाम 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 तोड़ते हुए निकल गया। और जैसा कि बीच में तो मैंने लेवल्स ब्रेक भी कर दिए, मतलब छोड़ दिए थे। कि क्लियर बात बताऊं तो ये वाला, यही वाले मैंने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे आपको। पहला जो रेजिस्टेंस था 50,600 से लेकर 50,800 का पहला रेजिस्टेंस, और 49,700 से लेकर 600 की सपोर्ट की रेंज बताई थी। बीच बीच में जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचे थे वो किस बेसिस पे खींचे थे? एज अ स्कैल्पर्स के लिए, कि जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एज अ इस पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, उन लेवल्स पे। और जो ऑप्शंस पे जो अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं उनके लिए जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था वो क्लियर था 49,600 का और 50,800 का। ऐसा ना रेजिस्टेंस का जोन निकालते हुए बताया था। अब मार्केट क्या कर रहा है कि अपने सपोर्ट के पास यहां से 125 पॉइंट नीचे से इसका सपोर्ट चालू हो जाता है मार्केट का। अगर कल के दिन 49,600 का लेवल ब्रेक करके ओपन कर देता है मार्केट के अंदर, तो आपको कूद से सेलिंग पे तो जाना नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, यहाँ से सेल ऑफ दिखाना चाहिए मार्केट, यहाँ से सेलिंग के लिए नीचे गिरता हुआ से दिखाना चाहिए। तब ही, जैसे कि ये लेवल नहीं है, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं बनता और इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं साइडवेज रह जाता या 49,600 अपनी सपोर्ट के आसपास खुलता और यहाँ से सेलिंग में दिखता है, फिर कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हंट करके वापिस से इस लेवल के आसपास रुक सकता है। क्लियर बात बता दे रहा हूँ, वापिस से इस लेवल के आसपास आ सकता है। अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं, मुश्किल है, ब्रेक तो होने नहीं देंगे, वैसे मुश्किल है 49,600 का लेवल, लेकिन मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है आपका। या तो ना ऐसा कर सकता है, यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाए, फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर आपकी एंट्री करा के वहां से भी एसएल हिट करवा दे, नीचे से भी आपका एसएल हिट करके ऐसा साइडवेज की मोमेंटम में रह जाए बैंक निफ्टी पहले तो, है ना। सो अभी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही ना बैंक निफ्टी के लिए, पहली 49,700 से लेकर 49,800 की, सॉरी 49,700 से लेकर 49,500 तक की, पूरी पूरी जो 500 की ना 49,500 तक की आपके लिए सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में। और उसके नीचे 49,100 से लेकर 48,900 की, इतनी मैं क्लियर बताता हूँ ऐसी सपोर्ट है जिस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर मार्केट आता है तो इसके नीचे जाने की कोशिश करे तो भैया क्लियर बात बता दे रहा हूँ, इस लेवल पे आपको ने सेलिंग करने से रुकना, अवॉइड करना, क्योंकि ये ऐसा लेवल जहां से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ से बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और इस लेवल से नीचे मार्केट को ले जाने के लिए मुश्किल ही देंगे। पहला तो 49,700 से भी नीचे ले जाने के लिए आपको ना मुश्किल ही आने वाली है मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी ना बायर्स कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी को ऊपर रखने की। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपके लिए प्रीमियम एक ही रेजिस्टेंस है जो कि 50,800 की सुप्रीम रेजिस्टेंस है, 50,600 से लेकर 50,800 की रेजिस्टेंस है, फिर 51,200 की दूसरी रेजिस्टेंस है, फिर 52,000 की आपकी एकदम ही अलग ही नेक्स्ट लेवल पे। इस लेवल पे तो अभी तो करंट में तो आने की संभावना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले 50,800 का लेवल ही ब्रेक कर जाए बैंक निफ्टी, वही बड़ी बात है। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे, सो सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो चेकआउट करते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो 0.55 की, हाँ बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो ना 0.55 की, मतलब क्या है कि अच्छी खासी ओवरसोल्ड हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो कहीं ना कहीं आपको एक बाउंस बैक का मौका जरूर देगी। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर है ना आपको पुट कॉल रेशियो की वजह से ना बाइंग आते हुए इसे देखने को मिल सकती है। क्लियर बताना, बाइंग देखने को मिल सकती है पुट कॉल रेशियो की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है पुट कॉल रेशियो 0.55। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कल हो सकता है कि मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश ज्यादा करी जाए एज अ मोमेंटम देने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों के अंदर। तो कल का मार्केट ना जहां तक है साइडवेज देखने को मिल सकता है, आपको नहीं है तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल बता दिए। और वहीं अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 की जो पुट कॉल रेशियो 0.53 की दोनों की हल्की है। शायद अपनी पुट कॉल रेशियो को सही करने के लिए मार्केट कुछ भी कर सकता है और मोमेंटम आ गया है एक्सपायरी से पहले। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको कल है ना थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस से ज्यादा खाएगा एज अ मार्केट को
साइडवेज रख के स्टॉप लॉस ज़्यादा खाने की संभावना है आप लोगों के लिए, है ना, कि कहीं भी नीचे ऊपर ब्रेकआउट दिखा के आपका ब्रेकआउट फेल करके स्टॉप लॉस खा के एक ही दायरे में मार्केट को घुमाते हुए रह जाए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते भी हैं, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्लियर बोल दिया कम क्वांटिटी के साथ लेके स्कैल्पिंग मारते चलो। निफ्टी 50 में 25 से 40-45 पॉइंट का प्रीमियम जो चार्ट नहीं होता चार्ट पे वो लेते हुए, और बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट का जो एरिया नहीं होता उसमें लेते हुए स्कैल्प मारते चलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अब ओआई डाटा पे मैं आके बात करूं तो ओआई डाटा पे पहला 24,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। एक सेकंड में हम निफ्टी 50 के देख रहे हैं तो निफ्टी 50 के चार्ट खोल लेते हैं तो ये 24,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। बट 24,000 से लेकर 23,900 की पहली सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रही। देन फिर उसके बाद 23,800 की है, फिर 23,680 की निकल के आ रही है। बट 23,700 पे भी ना मार्केट आके रुकने की संभावना है। और अगर 24,000 पे आ जाए तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ 24,000 से लेकर 23,900 के आसपास अगर मार्केट रहता है ना तो वो एक जो है ना सेलिंग टेकिंग जोन है ही नहीं। वहां से ना आपको सेलिंग से तो बचना ही बचना है, क्योंकि ना कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। वहां से ना सेलर्स कहीं ना बायर्स जो होते हैं ना वो मार्केट को गिरने के लिए रोकेंगे ही रोकने की कोशिश करेंगे। और उस पॉइंट पे ना मल्टीपल सपोर्ट भी है सबसे बड़ी बात। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो अपना जो ना 24,200 का लेवल तो ब्रेक डाउन हो गया, बट एज मैं इसको रजिस्टेंस अभी भी कंसिडर नहीं करूंगा। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप देके ऊपर खुलता 24,200 के लेवल पे ऊपर खुलता तो इस पॉइंट पे ना मैंने बता दिया पुट कॉल रेशियो तो हल्की है ना, तो यहाँ से ना मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करा जाएगा और एज अ साइडवेज भी रखने की कोशिश की जा सकती है मार्केट के अंदर। सो ये फिर रेजिस्टेंस है। देन फिर उसके बाद 24,400 का लेवल है पहला। अब रेजिस्टेंस की बात करूं यहाँ से तो 24,350 फिर 24,500 ये लेवल निकल के आ रहे हैं एज अ चार्ट पे। और अगर ओआई डाटा में रखूं तो 24,300 फिर 24,400 फिर 24,500 पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। और आज के दिन सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट बैठा ना 24,300 के लेवल पे, मतलब इस पॉइंट के आसपास बैठा हुआ है। लेकिन अपना जो रेजिस्टेंस का एरिया निकल के आ रहा है वहां से 50 पॉइंट का और दूर है। लेकिन अगर 24,300 पे भी अगर मार्केट आता है तो भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ओआई डाटा बिल्डअप हो चुका है और जहाँ पे हैवी साइड पे सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में। और नीचे के लिए भी बताऊं ना तो अभी तो थोड़े बहुत तो डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने सपोर्ट पे आएगा ना मार्केट तो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा बियर्स को, सेलर्स को जो भी है। एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, सॉरी अब बैंक निफ्टी की बात करूं, रेजिस्टेंस की नहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी करीब करीब 50,600 से लेकर 50,800, जो कि कहाँ पे इतना दूर है 50,600 से लेकर 50,800। बट उसके बीच में 50,500 पे भी एक अच्छा खासा हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि अपना लेवल है ही है पूरा पूरा रेजिस्टेंस का। देन उसके बाद का जो लेवल है ना इतने तो है ना कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो बनते हुए से देखने को नहीं मिल रहे। सो अभी के लिए जो एक सेकंड और मैं आपको 15 मिनट पे बता दूं तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपके लिए रेजिस्टेंस ढूंढूं तो पहला ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि ये 50,087 से लेकर 50,128 का लेवल रहेगा, ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। देन फिर उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। एज अ स्कैल्पर्स के लिए बताऊं तो 50,300 से लेकर 50,360 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना ये एज अ रेजिस्टेंस के लिए छोटे छोटे लेवल्स रहेंगे एज अ स्कैल्पर्स के लिए, है ना। और सपोर्ट की वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहली 49,700 से लेकर 49,500 की पूरी पूरी सपोर्ट निकलते हुए आ रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो जैसा मैंने आपको बताया ना 49,000 पे अगर मार्केट आए तो क्लियर बात है इस लेवल पे ना बायर्स मार्केट को नीचे गिरना बड़ी मुश्किल से देंगे, मतलब बहुत मुश्किल से मार्केट को नीचे गिरने देंगे। और वैसे भी पुट कॉल रेशो ना 0.55 की मतलब क्या हल्की है। तो फिर वापिस से बोल रहा हूँ सपोर्ट पे आके मार्केट एज अ साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। ऐसा साइडवेज बिहेव करेगा तो आपके स्टॉप लॉस खाने की, स्टॉप लॉस हंटिंग होने की ज्यादा चांसेस है। एंड इंडिया वेक्स की बात करूँ तो 16.2 की, तो मतलब क्या कि प्रीमियम्स तो अभी भी है मार्केट में थोड़े से हाई पे, प्रीमियम्स जो ना मार्केट में थोड़े से हाई पे मिलेंगे और वॉलिटिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।